हम सभी गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध और अम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध और अम्रपाली की कहानी हर एक लोग सुनना चाहता है क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षुकी बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुकी बन गई, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ घूमते हुए वैशाली शहर पहुँचे। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनके राज्य में महात्मा बुद्ध आ गए हैं, सभी उनके दर्शन करने के लिए पहुँच गए थे और उनका प्रवचन सुनकर वो अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसी शहर में रहने वाली अम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक थी। मैं आपको अम्रपाली के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैशाली के इतिहास में अम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या में आती है। अम्रपाली जब बुद्ध से मिलने के लिए आई तो उसने इतनी सुंदरता और प्रेम से अपने घर भोजन के लिए निवेदन किया कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात बुद्ध के शिष्य को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो कि एक वेश्या है, तो सभी ने इसका विरोध किया। तो बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे बुलाया था वो बिल्कुल शुद्ध और बिना शर्त का था। वो आज मुझसे मिलने एक वेश्या या नृत्य भावना के रूप में नहीं बल्कि भक्ति भाव के रूप में आई थी। फिर मैं उसके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता हूँ। अगले दिन बुद्ध भोजन करने के लिए अम्रपाली के घर गए। अम्रपाली पहले से ही महात्मा बुद्ध के भोजन की सभी व्यवस्था करके उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अम्रपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपने बात से मुकर ना जाए। इतने बड़े सन्यासी एक वेश्या के निमंत्रण पर क्यों आएगा और हमारे यहाँ भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो अम्रपाली ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया और उसके बाद उनका खातिरदारी भी किया। जब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने एक वेश्या को ऐसे करते देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। बुद्ध के शिष्य ने सोचा, जिसके पद चिन्ह पर सम्राट बिंबिसार से लेकर आजाद शत्रु तक उसका एक झलक पाने के लिए तरस जाता है, लेकिन एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था वो उनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और वो उसी समय बुद्ध के चरण में चली गई थी। कहा जाता है कि अम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बुद्ध भिक्षुओं के नाम कर दिया और सारा जीवन भिक्षुकी बनकर रहने लगी। बुद्ध और अम्रपाली की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।